क्या आप ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, समझ गए, क्योंकि इससे उसका कोई लेन देन है ही नहीं। जैसे मान लो सपोजेड कि अगर हमारा मुंह है, मुंह में अब क्या किए कि मुंह में हमारा थूक हमेशा बन रहा है, लार हमेशा बन रहे हैं। अब मान लिया जाए कुछ पल के लिए हमने क्या किया कि थूक को पूरा अपना मुंह से निकाल दिया, समझ गए, थू थू करके निकाल दिया। ये तो थूक हमेशा मुंह में क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, ये कभी खत्म होने वाला है नहीं। उसी प्रकार से टेस्टिस के अंदर में क्या होता है ना कि जो वीर होते हैं हमेशा लगातार बनते रहते हैं, समझ गए, बनने के क्रम में होते हैं। अगर मान लिया जाए कि आप अपना हस्त मैथुन करने के बाद वो आपका वीर बाहर स्खलन हो भी जाता है, निकल भी जाता है, तो क्या फिर वीर आपका खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं, वो फिर तुरंत वीर बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में फिर आपका वीर बन करके तैयार हो जाएगा, समझ गए। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा मतलब सोचता है, बचपन में गलती ज्यादा कर देते हैं लोग, तो बचपन की गलती के डर से वो लोग सोचते हैं कि क्या मतलब हमको शादी होगा तो हमारा वीर काउंट मतलब कम होंगे, या तो फिर हम अपने वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएंगे, समझ गए, कुछ ऐसा समस्या देखने को मिलता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, समझ गए। अगर आप हैंड प्रैक्टिस करते हैं, हस्त मैथुन भी करते हैं, तो आपको आपका जो पार्टनर है यानी कि आपका जो वाइफ हुई वो प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई समस्या उनको नहीं होगा। और स्पर्म काउंट हस्त मैथुन करने से कम नहीं होता है, समझ गए। अब देखिए, हस्त मैथुन करने से स्पर्म काउंट नहीं होता है, तो भैया ये वीर की कमी किससे कम होता है? वीर की कमी वीर की कमी आपके टेस्टिस के अंदर में कैसे हो जाता है? तो देखिए, सबसे पहला चीज है, इसका बहुत सारा रीजन है कि अगर आपका शरीर का मोटापा है, समझ गए, तो जो मोटा लोग होते हैं उनके शरीर में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनते हैं, और टेस्टिस के अंदर में कहा जाता है वीर भी कम बनता है, समझ गए, क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो असंतुलित होते हैं, समझ गए, जिस कारण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी उनके शरीर में कम बनता है, और टेस्टिस के अंदर में वीर बनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाता है, समझ गए। तो जो लोग ज्यादा मोटा होते हैं उनको ये समस्या हो सकता है कि उनके टेस्टिस के अंदर में वीर कम बन रहे होंगे, यानी कि उनका जो सीमेन होगा वो कम बन रहा होगा। या बहुत सारे लोग होते हैं जो दवाई बहुत ज्यादा खाते हैं, समझ गए, मैंने जो पेशेंट हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रोगी होते हैं, वो हमेशा सुबह शाम दोपहर दवाई वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं, समझ गए। तो उनको भी शरीर में क्या होता है कि हार्मोन अनबैलेंस होने के कारण ये टेस्टिस के अंदर में वीर और जो स्पर्म होते हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता, ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। इस कारण से कहा जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा दवाई वगैरह का भी इस्तेमाल करता है उनके शरीर में क्या चीज, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, समझ गए। फिर कहा जाता है कि उनको टेस्टिकल्स गर्म, यानी कि टेस्टिस जो होता है ना वो आपका हीट ज्यादा रहता हो, ज्यादा गर्म रहता हो। तो आपको पता है कि ज्यादा मतलब कि गर्म जगह पे मतलब टेस्टिस अगर रहेगा, टेस्टिस जो आपका है वो क्या चीज है, हल्का सा मतलब ठंडा जगह पे होता है। शरीर का टेम्परेचर हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, और बाहर जो लटका हुआ टेस्टिस होते हैं यानी कि जो अंडकोश होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, समझ गए, जिस कारण से उसमें स्पर्म है जो आसानी से रह जाता है। फिर भी अगर उसको आप गर्म किए हुए पूरा एकदम पूरा पहने हुए हैं तो एकदम टाइट फिटिंग, समझ गए, तो जिसके कारण आपका अगर टेस्टिस ज्यादा गर्म हो जाता है तो गर्म होने के कारण आपके शरीर में कहा जाता है कि आपका शुक्राणु कम बनेंगे, यानी कि आपका सीमेन कम बनेंगे। कुछ यौन संचरित रोग भी होते हैं जिस कारण से किसी पुरुष में क्या होता है, ये वीर कम बनते हैं। अगर किसी पुरुष को यौन संचरित रोग है तो इसके कारण भी क्या होता है कि उनको मतलब कि ये वीर की संख्या जो होता है, स्पर्म की जो स्पर्म काउंट होते हैं वो कम होते हैं, समझ गए। फिर कहा जाता है कि ज्यादा कोई व्यक्ति स्ट्रेस लिया हुआ है या मानसिक उसको समस्या है, टेंशन है, तो ज्यादा टेंशन लेने पर समस्या अगर ज्यादा होता है, स्ट्रेस लेते हैं तो उनके शरीर में वीर की कमी हो जाती है। असंतुलित उनका भोजन जो है, यानी कि भोजन का मतलब सेवन असंतुलित फॉर्म में लेना, संतुलित फॉर्म में नहीं, जैसे खाई के अभी खाना खा रहे हैं, इस समय खाना खाना है, बाद दो खाना खा रहे हैं 2 बजे, समझ गए, अच्छा मात्रा में डाइट नहीं ले रहे हैं, समझ गए, जिस कारण से क्या हो सकता है उनका स्पर्म काउंट भी खराब हो सकता है, स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। शराब और जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनमें भी क्या हो, ये कमी हो देखने को मिलता है। कहा जाता है कि एक पुरुष को अगर स्पर्म काउंट की बात करते हैं तो स्पर्म काउंट में बताया जाता है कि अगर किसी पुरुष के शरीर में यानी टेस्टिस में प्रति मिलीलीटर 1.5 मिलियन शुक्राणु होते हैं, 1 मिलीलीटर में, प्रति 1 मिलीलीटर में अगर 1.5 मिलियन शुक्राणु होता है तो वो किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है, समझ गए। WHO का रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि यदि किसी 1 ml में 1.5 शुक्राणु 1.5 मिलियन शुक्राणु की उपस्थिति होती है, यानी कि वो
किसी भी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है, उसका स्पर्म काउंट सही है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली कहा जाता है कि किसी किसी पुरुष का 5 ml भी होते हैं, किसी किसी का मतलब 3 ml भी होते हैं। तो 1 से 5 ml के बीच में इतना स्पर्म काउंट होना चाहिए। अगर आपका 1 ml भी स्पर्म बन रहा है, सीमेन बन रहे हैं, यानी कि 1 ml भी आपका सीमेन बन रहा है और 1 ml में अगर 1.5 मिलियन आपका शुक्राणु उपस्थित है, शुक्राणु की संख्या उपस्थित है, तो आप अपने वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए।